ओके सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे हैं। सो देखते हैं आज ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन ये कंडीशन है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमें कितना दे रखा है, √2 साइन थीटा। ठीक है, और हमें ये पार्ट प्रूव करना है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान देना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले साइन थीटा को उस साइड ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म है तो वहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आप लिखोगे कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि कॉस थीटा तो एज इट इज़, यहाँ से आप साइन थीटा कॉमन निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, तो यहाँ से दोनों में से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, √2, और यहाँ से क्या बच जाएगा, 1। ठीक है, अब इस पार्ट पर ध्यान दो। इस वाले स्टेप पर हमें क्या करना है ना, हमें इस पूरे पार्ट को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना, दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, √2 माइनस 1। अब ये कैसे स्ट्राइक कर रहा है कि ये इससे ही मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का फैक्टर है। ठीक है, तो हमें a माइनस बी के फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे ये पार्टिकुलरली रैशनलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे ये √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इस फॉर्मेट में आ जाएगा जो कि 1 होता है। ठीक है, तो ये स्टेप यहाँ पर याद रखना है। इस स्टेप पे मैं स्टार लगा भी दे रहा हूँ। अगर ये स्टेप स्किप करोगे तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या पता चला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना। तो ये तो √2 प्लस 1 था, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √2 माइनस 1 से, और नीचे भी उसी तरीके से √2 माइनस 1 से। ओके, तो इस तरीके से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे। जब न्यूमरेटर में देखोगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके के फॉर्मेट में ये चेंज हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, दैट इज साइन थीटा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में √2 माइनस 1। ठीक है, इधर जो कॉस थीटा चल रहा हुआ एज इट इज़, उसको आप कंटिन्यू रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जब आप इसके रूट और स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो ये तो पता है ना कि रूट अंडर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये वाला जो टर्म है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का कोई भी पावर हो तो वो 1 ही आता है। तो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2 माइनस 1। ठीक है, और नीचे एज इट इज √2 माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ रही है, कॉस थीटा की। अब यहाँ से 2 माइनस 1 तो 1 होगा, और साइन थीटा इंटू 1 इट विल बी साइन थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई √2 माइनस 1। अब आप देखो आप क्या करोगे, इस √2 माइनस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये तो डिवीजन में है, तो जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा के साथ लिख रहा है इसको, ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई √2 माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इस स्टेप में कॉस थीटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये बात तो पता होगी कि अगर ऐसा लिखा होता है a इंटू बी प्लस सी, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है। जो रिजल्ट आता है वो आता है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ लिख लेंगे √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा, इस कॉस थीटा को इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये कॉस थीटा नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √2 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, पहले से था कॉस थीटा को शिफ्ट किया तो वो प्लस का हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब ज़रा देखो RHS में हमें यही प्रूव करना था क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में, और ये √2 कॉस थीटा, ये क्या लिख लोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 cos theta. Therefore, hence it is proved. Okay. Thanks for watching this video.